स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों दिल्ली पुलिस की एक टीम ने एक बहुत बड़े स्कैम को बस्ट किया है। और ये स्कैम है क्या? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू स्मगलिंग ऑफ इंडियन सिम कार्ड। मतलब भारत में जो आप सिम कार्ड का यूज करते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर, इसका स्मगलिंग करके फॉरेन कंट्री में भेजना, विदेश भेजना, स्पेशली वियतनाम के अंदर। और जब ये सिम कार्ड वहां पर चला जाता था, उसके माध्यम से भारत में अलग अलग प्रकार के जो स्कैम्स होते हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कॉल किया जाता है, आपको बहलाने की कोशिश की जाती है कि अपना जो पिन नंबर वगैरह है वो सब कुछ बता दो, या फिर आपको कई बार ये बोला जाता है कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, आपको इतना रुपया मिलेगा। फिर जब आप विड्रॉ करना चाहोगे तो उसके लिए कहेंगे कि आपको इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो उस तरह के कई सारे जो स्कैम्स हैं वो इस तरह के सिम कार्ड्स के माध्यम से किए जाते हैं। ये खबर आप देख पाओगे, पार्सल एट दिल्ली एयरपोर्ट लीड्स टू गैंग सेंडिंग सिम कार्ड्स अब्रॉड। और इसी को हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, और साथ ही साथ ये कैसे वर्क करता था, मतलब कैसे सिम को भेजा जाता था, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्योंकि इसका जो अल्टीमेट जो सोर्स पता चला है कि कैसे जो लेबरर्स हैं आगरा के अंदर, उनको बहला फुसला के उनसे सिम कार्ड्स निकलवाए जाते थे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहां पर आपको पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पूरा बैच है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि दिल्ली पुलिस की एक टीम है जो कि IGAI दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमेशा मौजूद रहती है। तो उनके पास कुछ कंप्लेन आया था फेडेक्स से। अगर आपको पता हो फेडेक्स क्या होता है, बेसिकली जो कोरियर सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेशनल कोरियर सर्विस। एक देश से दूसरे देश में अगर आपको भेजना है तो काफी फेमस है ये फेडेक्स। तो फेडेक्स को पता चला कि एक पार्सल के अंदर कई सिम कार्ड्स हैं, और वो देखिए सिम कार्ड्स को भी कैसे छुपाया गया था। उसको कार्बन पेपर में रैप किया हुआ था और अल्टीमेटली फिर उसको एक डायरी के अंदर डाला गया था छुपाकर। मतलब बाहर से देखने में लगता था डायरी है, लेकिन उसके अंदर जो है जो जहां पर खाली जगह होता है वहां पर सिम कार्ड्स को छुपाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं फेडेक्स को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और तब जाकर ये जो पूरा स्कैम है वो सामने आया है। और खास बात यह है कि ये जितने भी सिम पकड़े गए थे वो प्री एक्टिवेटेड थे, वो ऑलरेडी एक्टिव थे। और यहां पर आप देख सकते हो, पता ये चला है कि ये जो भी सिम हैं वो बेसिकली जो आगरा में लेबरर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं अलग अलग फैक्ट्रीज में, उनके नाम पर आपको देखने को मिलता है। और ये सिम को बेसिकली वियतनाम में भेजा जा रहा था। अब क्वेश्चन सबसे पहला तो यही आता है कि आखिरकार ये सिम को अब्रॉड क्यों भेजा जाएगा, क्या कारण है। देखिए इसके बारे में जो प्रोब में रिवील किया गया है वो बताया गया है कि एक तो जो गेमिंग एप्स हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर साथ ही साथ जो कई सारे ठग होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, स्कैम में फंसाते हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया, सोशल मीडिया स्कैम्स हो गए, वो सारी चीजें इसी सिम के माध्यम से की जाती थी। फिर इसके साथ साथ अब इसमें एक और चीज है कि जो भी सिम भारत से अब्रॉड जाता था तो ऑब्वियस सी बात है भारत में जो व्यक्ति इसको लेकर काम कर रहे हैं पीछे से, उनको पैसा चाहिए होगा। तो ये सारे पैसा कैसे आते थे? अगेन आपको पता ही है आज के डेट में क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। तो यहां पर एक कंपनी है बाइनेंस, अगर आपको पता हो, ये एक्सचेंज है जिसके माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो बाइनेंस कंपनी जो कि भारत सरकार ने इसी साल जनवरी में बैन किया था, उसी के माध्यम से यहां पर जो भी ट्रांजैक्शंस है वो टेक प्लेस होता था। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, और यह सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई। इसका पीछे जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो कुछ चाइनीज नेशनल्स हैं। और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस सोर्सेस से चीजें पता चली हैं उसमें बताया गया है कि जो प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स हैं वो बेसिकली चाइना एस्पियोनाज के ऑपरेशंस में इस्तेमाल करता था। मतलब जासूसी वगैरह हो गया, उसमें भी इसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था बाई जो चाइना के अंदर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। और मैं आपको बता दूं ये बेसिकली चाइनीज सीक्रेट सर्विस है
जैसे कि क्या होता है कि मान लो अगर चाइना में कोई विद्रोह स्टार्ट हो रहा है, कोई भी अगर विद्रोह करने की कोशिश भी कर रहा है, तो इनको इसके बारे में पता चल जाता है, वो उसको सप्रेस कर देते हैं। मतलब भारत में अगर कोई जासूसी करनी है, चाइना को कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना है, तो वो भी ये सारे काम ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही लोग इन सारी चीज़ों के पीछे हैं, ऐसा बताया गया है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर करीब 4 लोगों को डीसीपी के द्वारा बताया गया कि हमने अरेस्ट कर लिया है और उनसे करीब हमने 700 के आसपास जो सिम्स हैं वो रिकवर किया। और ये 4 लोग कौन है? मुकुल कुमार, हेमंत, कन्हैया गुप्ता और अनिल कुमार। और अगर आप इनकी एज देखोगे, ये बेसिकली 20s में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे ये लोग काम करते थे और कुछ चंद रुपयों के लिए ये एक तरह से आप समझिए भारत की जो सिक्योरिटी है वो ताक पर कर देते थे। इनफैक्ट यहाँ पर बताया गया पुलिस के द्वारा कि ये जितने भी लोग पकड़े गए हैं, हम उनके लेकर जांच कर रहे हैं और कितने लोग शामिल हैं उसको लेकर हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि आखिरकार पुलिस ने ये सारा मतलब स्कैम जो है वो उसको बस्ट कैसे किया, वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये जो कंपनी है, कुरियर फर्म है फेडेक्स, उन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट पर जो दिल्ली पुलिस की टीम थी उनको इसके बारे में कंप्लेन दर्ज कराई कि यहां पर एक पैकेज हमें मिला है, इस पैकेज के अंदर हमें लगता है कि कई सारे सिम्स हैं। मतलब बोला जा रहा है कि ये पैकेज में तो सिम नहीं है, एक डायरी वगैरह है, लेकिन एक्चुअल में उसमें सिम छुपा कर रखा हुआ है। तो जितने भी सिम यहां पर पाए गए थे उसमें पुलिस ने क्या किया, 60 सिम कार्ड को एक तरह से जो उसका ओरिजिन है उसको पता लगाने की कोशिश की। करीब 60 के आसपास सिम को पता लगाया कि आखिरकार ये सिम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से इशू किया गया है। तब यहाँ पर पता चला पुलिस को कि ये तो आगरा से इशू किया गया है। और आगरा में जाकर वहाँ पर एक एरिया है लोहा मार्केट करके समथिंग, तो वहाँ पर पुलिस ने काफ़ी बड़ा रेड किया और तब पुलिस को एक पर्सन के बारे में पता चला, मुकुल कुमार। अब देखिए ये मुकुल कुमार करता क्या था। मुकुल कुमार क्या करता था कि जो लेबरर्स हैं कई फैक्ट्रीज में, जैसे शू की फैक्ट्री है, तो वहां पर जो लेबरर्स काम करते हैं उनको उनके पास जाता था और कहता था कि देखिए हम आपको 200 रुपए देंगे और आपको अपने नाम पर सिम इशू करवाना है। ठीक है, आज के डेट में तो आप जाओगे कहीं पर भी फ्री में सिम इशू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि उसने बोल दिया कि हम आपको 200 रुपए देंगे सभी लोगों को और आपको अपने नाम पर सिम जारी करवाना है। और उसका रीजन क्या दिया गया, ये जो मुकुल कुमार है उसने कहा कि देखिए मेरा एक फ्रेंड है, उसको अपना सिम सेल का टारगेट पूरा करना है। होता है ना कि सेल्समैन, उनको अपना टारगेट पूरा करना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ ये हमारी मदद कर दीजिए, इसके लिए हम आपको 200 रुपए देंगे। और वो जो पूरा सिम इकट्ठा होता था वो मुकुल कुमार क्या करता था, दिल्ली में बैठा हुआ एक व्यक्ति है अनिल कुमार, उसको ये बेच देता था। कितने रुपए में? 500 रुपए में। तो यहां पर जो मुकुल कुमार है उसको फायदा कितना हुआ? 300 रुपए का। तो देखिए इसको फायदा होता है 300 रुपए का। और अल्टीमेटली जो अनिल कुमार है वो क्या करता था, इस सिम को जो कोरियर सर्विस है उसके माध्यम से वियतनाम भेज देता था और उसके हर एक सिम के लिए इसको 1300 रुपए दिए जाते थे। मतलब 500 में ये लेता था मुकुल कुमार से और 1300 में बेचता था। मतलब इसको भी करीब कितना हो गया, हर सिम पर 800 रुपए का फायदा हो गया। और ये सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह कैसे होते थे, जो मैंने आपको बताया ना, ये जो बाइनेंस है, एक्सचेंज है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी का, उसके माध्यम से किया जाता था। और फर्दर जब यहां पर अनिल कुमार को पुलिस पकड़ी, उनसे पूछताछ की कि भाई तुम ये कर क्यों रहे हो, हुआ क्या है। तो देखिए इंटरोगेशन के समय पता चलता है कि जो अनिल कुमार है उसको किसी ने ऑनलाइन अप्रोच किया था वियतनाम से, और अप्रोच करके बोला कि देखो क्या तुम मेरे लिए सिम कार्ड अरेंज कर सकते हो और इसके लिए हम तुमको 1300 रुपए देंगे हर एक सिम कार्ड के लिए अगर अरेंज कर दोगे। तो इसने सोचा तो चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मैं कमा लूंगा थोड़ा इसमें। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि सिम कार्ड वगैरह अरेंज करता था और वियतनाम के एड्रेस पर भेज दिया करता था। और पुलिस ने भी इससे करीब 200 के आसपास सिम कार्ड जो हैं वो बरामद किए हैं। इनफैक्ट आगे चलकर यह भी पता चलता है कि ये जो अनिल कुमार है उसने कुछ ऑनलाइन एड्स भी डाल रखे थे कि क्या कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो मुझे सिम कार्ड्स, एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स दिलवा सकता है। और तब उसको ऑनलाइन यहाँ पर कन्हैया कुमार, हेमंत, इस सब के बारे में पता चला। और साथ ही साथ जो पुलिस है उसने फाइंड ये भी पता लगाया कि जो अनिल कुमार का मोबाइल नंबर है ना वो ऑलरेडी साइबर कंप्लेन में दर्ज हुआ है। अब देखिए ये भी बहुत बड़ी सीख है कि अनिल कुमार का जो नंबर है वो 19 बार कंप्लेन दर्ज किया गया उस चीज को लेकर, साइबर कंप्लेन होता है। और आप देखिए यहां पर पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। वो तो कितना भी आप कंप्लेन कर दो साइबर पुलिस के पास, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक आप ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी। ये तो क्या है कि ये सारी चीजें ट्रेस की गई, तब यहां पर अनिल कुमार के बारे में पता चला और पता चलता है कि उसके ऊपर तो बहुत सारे कंप्लेन ऑलरेडी दर्ज हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि अभी तक सिम कितने
स्मगल्ड किए गए हैं। देखो अभी तक कुछ अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पिछले साल नवंबर से लेकर अभी तक करीब 1000 के आसपास जो सिम है वो आपका बेचे गए हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज भेजे गए हैं। लेकिन साथ ही साथ पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये इतना ही सिम अभी तक भेजा गया या फिर और भी कई सारे सिम्स हैं, वो पता लगाया जाएगा। फिर साथ ही साथ पुलिस ये भी पता लगा रही है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या कोई शामिल है इसमें, कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि इतने समय से जो सिम है वो भेजे जा रहे थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर इसके बारे में पता नहीं चल पाया। क्या कोई इनसाइडर है जो इसकी मदद कर रहा था? तो वो भी देखिए पता लगाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि ये तो हमने एयरपोर्ट पर पकड़ा है, क्या शिप वगैरह के माध्यम से भी भेजा जा रहा है? क्या यहाँ पर रोड वगैरह के माध्यम से भी म्यांमार और बाकी रास्तों से होते हुए इसको भेजा जा रहा है? तो वो अब सारी चीजें पता लगाई जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज ये पता लगी है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगली बार जब आपके पास कॉल वगैरह आते हैं ना इस तरह के स्कैम के, तो भले ही हो सकता है वो इंडियन नंबर हो, लेकिन वो फॉरेन कंट्री से एक तरह से किए जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज जो हमें सबको पता होना चाहिए कि बहुत सावधानी बरतना है आपको, स्पेशली सिम कार्ड्स वगैरह को लेकर। इसी तरह से किसी को भी मत दिला देना, बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हो अनटिल अनलेस आपके कोई फैमिली मेंबर है या फिर बहुत करीबी कोई दोस्त है, ठीक है। इस सब का बहुत ध्यान रखना है। खैर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये किन चीजों के ऊपर इंपोज की जाती है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।